केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में पदभाष्य और उसमें भी प्रथम मंत्र का जो भाष्य है उसका विचार हम लोग कर रहे हैं। तो पहला जो मंत्र है केन इशितम पतति प्रेषितम मनः। इस प्रथम मंत्र में तत्व बुभुत्सु साधक ने आचार्य के पास जाकर, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर जो प्रश्न पूछे हैं उसका कथन किया है। तो पहला ही प्रश्न है केन इशितम प्रेषितम मनः पतति। किसके द्वारा प्रेरित हुआ मन अपने विषयों की तरफ जाता है, ये इसका भाव है। इस पंक्ति में मनः इसके दो विशेषण है, ईशितम और प्रेषितम। यदि केवल प्रेषितम इतना ही कहते कि केन प्रेषितम मनः पतति, अर्थात ईशितम पद को नहीं देते तो क्या दिक्कत होती, इस बात को कल बताया था। तब दो प्रकार की आकांक्षा होती, एक तो प्रेषक विशेष विषयक आकांक्षा और दूसरी होती प्रेरणा विशेष विषयक आकांक्षा। किंतु ईशितम ये भी एक पद दे देने से उस दोनों प्रकार की आकांक्षा निवृत्त होती है। दोनों प्रकार की आकांक्षा निवृत्त होती, इसका मतलब एक सत्वेपि द्वयम नास्ति, इस न्याय को लेकर एक आकांक्षा की निवृत्ति होती है तो भी दोनों की निवृत्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। किंतु ईशितम प्रेषितम ये दोनों पद देने से प्रेषक प्रेरक विशेष विषयक आकांक्षा तो रहती है, फिर क्या प्रेरणा विशेष विषयक आकांक्षा निवृत्त होती है, इस बात को कहा था। किंतु पूर्व पक्ष ने पुनः आरोप किया, आक्षेप किया कि यदि ईशितम प्रेषितम ये दो विशेषण देकर केवल इतना ही अर्थ अभिप्रेत है कि किसकी इच्छा मात्र से प्रेरित हुआ मन अपने विषयों की तरफ जाता है। किसकी इच्छा मात्र से मतलब किसके सन्निधि मात्र से प्रेरित होकर मन अपने विषयों की तरफ जाता है। तो इतना अर्थ तो केवल ईशितम यह पद देने से ही हो जाता है, तो प्रेषितम ये पद देने की क्या जरूरत, ऐसा आक्षेप किया था पूर्व पक्षी ने। दूसरी बात, शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम, ये कैसा न्याय चलता है। शब्दाधिक है तो अर्थ भी अधिक होना चाहिए, तो और अर्थ होना चाहिए, तो क्या अर्थ और हो सकता है, इस बात को पूर्व पक्ष ने कहा था। तो ईशितम पद का अर्थ बताया था कि सन्निधि मात्र से, इच्छा मात्र से, और उससे अतिरिक्त अर्थ और लेंगे प्रेषितम पद के द्वारा। वो कौन सा, कि इच्छा से अतिरिक्त और कर्म या वाणी, अर्थात किस कर्म और किस वाणी से प्रेरित होकर मन अपने विषय की तरफ जाता है। तो क्या अर्थ निकलेगा कुल मिलाकर, केन इशितम प्रेषितम मन पतति का, तो किसकी सन्निधि मात्र से, इच्छा मात्र से, और उस इच्छा से अतिरिक्त किसके कर्म और वाणी से प्रेरित हुआ मन अपने विषय की तरफ जाता है, यह अर्थ करना उचित है। तब तो प्रेषितम ये पद व्यर्थ भी नहीं होगा और शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम ये न्याय भी सार्थक हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा था। किंतु उसका उत्तर दिया सिद्धांतियों ने कि ये नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा यदि करेंगे तो जो साधक ने प्रश्न किया है वो प्रश्न करने वाला साधक विरक्त है। कर्म का फल अनित्य, ऐसा जो देह इंद्रियादिकों का संगत रूप शरीराधिक, उनसे जो विरक्त हुआ है उनका यह प्रश्न है। और कर्म वाणी इत्यादि तो देहादि संगत के धर्म है, और उसकी प्रेरणा को वो जानना नहीं चाहता है। वो तो इस बात को जानना चाहता है कि देहादि संगत से अतिरिक्त कूटस्थ नित्य स्वरूप जो है वो कौन है, कि जिसकी प्रेरणा से ये सब मन
इंद्रिय आदि अपने अपने विषय की तरफ जा रहे हैं, इसको जानना चाहता है। और पूर्व पक्षी ने कहा उस प्रकार का यदि अर्थ करेंगे कि इच्छा से अतिरिक्त कर्मवाणी भी लेना चाहिए, तब तो देहादि संगत में ही प्रेरकत्व आ जाएगा। जिसको वो जानना नहीं चाहता है तब तो उसका प्रश्न करना ही क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ये बात कहा था। और ये बात तो लोग में प्रसिद्ध है। देह इंद्रियादि संगत और उसके धर्म ये भी व्यवहार में कैसे प्रेरक होते हैं, ये जो प्रसिद्ध बात है उसी के बारे में यदि पुनः प्रश्न करेगा तो क्या हो जाएगा, प्रश्न व्यर्थ होगा। तो प्रश्न के सामर्थ्य से पता चलता है कि हे पूर्व पक्षी, तुम जिस प्रकार का अर्थ कर रहे हो कि इच्छा से अतिरिक्त कौन कर्म और कौन वाणी के द्वारा प्रेरित हुआ मन आदि प्रवृत्त हो रहे, यह अर्थ करना उचित नहीं है, ये बात कही। तब इस पर पूर्व पक्ष ने पुनः उसी शंका को उठाया, यदि ऐसा ही है तो हमने ऊपर कहा ही है। पूर्व पक्षी बोलता है क्या कि जितना अर्थ तुम दोनों पदों में देकर, श्रुति में 2 पद आए मन के विशेषण, ईशितम प्रेषितम, ये 2 अर्थों का मिलकर तुम जो अर्थ निकाल रहे हो कि किसकी इच्छा मात्र से प्रेरित हुआ मन, तो ये तो अर्थ केवल ईशितम पद से निकल सकता है, तो प्रेषितम पद क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। उसका तो अर्थ तुम बता ही नहीं रहे हो। ऐसा पुनः प्रश्न किया किसने, पूर्व पक्षी ने। आया था ना, देखिए आक्षेप ग्रंथ एवं अपि प्रेषित शब्द से अर्थ न प्रदर्शित एवं, कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। तो प्रेषित शब्द का अर्थ तो तुम बता ही नहीं रहे हो। तब पुनः उत्तर दे रहे, समाधान दे रहे सिद्धांती कि हे पूर्व पक्षी ऐसा मत कहो, प्रेषित पद भी सार्थक है, व्यर्थ नहीं है। तो कैसा उसकी सार्थकता होगी, इस बात को पुनः कर है। यद्यपि दोनों पदों का प्रयोजन सिद्धांतियों ने बता दिया है। कहाँ पर, तत्र प्रेषितम इत्येव उक्ते इत्यादि ग्रंथ से, क्योंकि वहां पर कहा था कि नहीं, यदि प्रेषितम इतना ही कहते, ईशितम पद नहीं देते, तो 2 प्रकार की आकांक्षा होती। उन 2 प्रकार की आकांक्षा की निवृत्ति यही प्रयोजन है। अतः दोनों पद देना सार्थक है। इस बात को तो एक बार कह दिया है, किंतु पूर्व पक्षी को नहीं समझ में आ रही बात, तब तो दूसरी तरह से, दूसरी प्रकार से बता रहे हैं ग्रंथकार, भाष्यकार कि दोनों पद देना कैसा सार्थक है करके। तो समाधान तो क्या है, आगे की पंक्ति भाष्य में, न संशयवतः अयम प्रश्न मिला क्या, उसके ऊपर लिखिए समाधानम, समाधान ग्रंथ है, उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए भाई, न मतलब खंडन में आया। सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, जो तुम कह रहे हो क्या कि प्रेषित पद का अर्थ हुआ ही नहीं, बताया ही नहीं, वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। वो प्रेषित पद भी व्यर्थ नहीं है, सार्थक है। कैसे, इसको समझा रहे हैं। संशयवतः अयम प्रश्न इति प्रेषित शब्दस्य अर्थ विशेष उपपद्यते। मिला जी, कह रहे हैं कि अयम प्रश्न, यह जो प्रश्न है ना, पहले मंत्र में किए हुए प्रश्न, केन ईशितम प्रेषितम मन पतति आदि आदि 2-4 जो प्रश्न किए हैं, वो प्रश्न किसने किए हैं जी, संशयवत, संशय से युक्त किसी तत्वबुभुत्सु साधक ने, विरक्त साधक ने ये क्या किए हैं, प्रश्न किए हैं। ठीक है ना, किंतु उनको संशय है। वो संशय में 2 कोटि होती है कम से कम, उस दोनों कोटि की निवृत्ति करने के लिए ये 2 पदों का प्रयोजन है, ऐसा अब कह रहे भाष्यकार, उत्तर दे रहे उसको। ठीक है ना, तो क्या लिख रहे हैं, संशयवत अयम प्रश्न, अयम प्रश्न संशयवत, संशय वाले का है। इति शब्द का अर्थ है अस्मात् कारणात्, संशय वाले का प्रश्न होने के कारण। ठीक है, इति का मतलब है अस्मात् कारणात्। ठीक है जी, चलिए भाई, मतलब संशय वाले का ये प्रश्न होने के कारण प्रेषित शब्दस्य अर्थ विशेष उपपद्यते, प्रेषित शब्द का विशेष अर्थ की उपपत्ति हो जाती है, अर्थात उसका भी कोई विशेष अर्थ है। तो विशेष अर्थ वो क्या है, इस बात को समझाने के लिए पहले संशयकर्ता का ये प्रश्न है, तो जो संशय उसको मन में है
उस संशय की जो दो कोटि होती है, उन दोनों कोटियों को पहले दिखा रहे भाष्यकार। क्या लिख रहे हैं देखिए, किम यथा प्रसिद्धम एव कार्यकरण संघातस्य प्रेषयितृत्वम, ये पहली कोटि हुई, अर्धविराम। किम वा संघात व्यतिरिक्तस्य स्वतंत्रस्य इच्छा मात्रेण एव मन आदि प्रेषयितृत्वम, ये दूसरी कोटि हुई। मिला? आगे देखिए, इति अस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थम, इस प्रकार के जो दो कोटिक संशय हो रहा है कि नहीं, उस दो कोटिक संशय की निवृत्ति के लिए, है कि नहीं, ये दोनों पदों की जरूरत है। इतिहास मतलब ये दो प्रकार का संशय है उसके मन में, इस बात को दिखाने के लिए ये दो पद है। कौन कौन? ईशितम और प्रेषितम। इतिहास्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थम, इस प्रकार के द्विकोटिक अर्थ को प्रदर्शित करने के लिए, केन ईशितम पतति प्रेषितम मनः इति विशेषण द्वयम उपपद्यते, दो प्रकार के विशेषणों की उपपत्ति होती है। लगा? तो कौन दो कोटि है भाई? तो पुनः देखिए थोड़ा सा, किम यथा प्रसिद्धम एव, मिला? देखिए, तो संशय करने वाला ये पूछ रहा है लेकिन ब्रह्मनिष्ठ आचार्य को, क्या भाई, कि मन आदि का प्रेषक प्रेरक कौन है? किम, क्या, यथा प्रसिद्ध मतलब लोक में जो प्रसिद्ध है, कौन? कार्यकरण संघात। वो कार्यकरण संघात मतलब देह इंद्रियादिकों का समूह, उसको कहते हैं कार्यकरण संघात। तो मन आदि का प्रेरक कार्यकरण का संघात है, पहली बात, पहली कोटि। किं वा संघात व्यतिरिक्तस्य, व्यतिरिक्तस्य मतलब भिन्नस्य, संघात से भिन्न, स्वतंत्रस्य मतलब स्वतंत्र कोई चेतन स्वरूप, उसके इच्छा मात्रेण एव, इच्छा मात्रेण एव का अर्थ लिखिए सन्निधि मात्रेण एव, इच्छा मात्रेण एव, इसका मतलब है सन्निधि मात्रेण एव। ठीक है जी। देखिए, किम वा संघात व्यतिरिक्त, संघात से भिन्न कोई स्वतंत्र चेतन स्वरूप प्रेषयिता है, कि जिसके इच्छा मात्र से अर्थात सन्निधि मात्र से मन आदि का प्रेषकत्व उसमें आ जाता है, अर्थात प्रेरक चेतन हो जाता है। इस प्रकार की दो कोटि हुई। ठीक है जी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा एक टिप्पणी लिखेंगे हम लोग। किम वा यथा प्रसिद्धम, ये आया है ना सर, अभी तक पढ़ी हुई पंक्ति, उसका अर्थ बताने के लिए एक टिप्पणी लिखेंगे। संशयाकारं दर्शयन् संशयाकारं दर्शयन् पदद्वयस्य अर्थवत्वं, पदद्वयस्य अर्थवत्वं स्फुटयति, स्फुटयति किम इति, पूर्णविराम, स्फुटयति किम इति। आगे, तत्र प्रेषितम इति अस्य प्रेषितम इति अस्य संघातेन एव, संघातेन एव इच्छादिना प्रेरितम वा, प्रेरितम वा इत्यर्थः, पूर्णविराम। आगे, ईशितम इति अस्य तु, ईशितम इति अस्य तु संघात व्यतिरिक्तेन, संघात व्यतिरिक्तेन तत् असहतेन, तत् असहतेन
स्वसान्निध्य मात्रेण प्रवर्तितम वा इत्यर्थः। देखो भाई अर्थ, ठीक अर्थ देखिए। तो पहले बताया था भाष्यकार ने पहली पंक्ति में कि संशय वाले का यह प्रश्न है, तो उसका क्या संशय होता है? तो उस संशयाकारम प्रदर्शयन, संशय का आकार दिखाते हुए भाष्यकार भगवान पदद्वयस्य अर्थवत्वं स्फुटयति, दोनों पद देना कैसा सार्थक है इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे किम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो दो पद है मन के विशेषण, प्रेषितम और ईशितम। तो प्रेषितम से कौन अर्थ लेना है? तो बता रहे तत्र प्रेषितम इत्यस्य, प्रेषितम इस पद का संघातेन एव इच्छादिना प्रेरितम वा, है कि मन आदि का प्रेरकत्व किसमें है? तो संघात मतलब शरीर इंद्रिय का समूह रूप संघात और उसके धर्म इच्छादि, उसी के द्वारा मन आदि प्रेरित है क्या? इस बात को द्योतित करने के लिए प्रश्न वाक्य में मन का विशेषण रूप से विशेषण दिया है। कौन सा? प्रेषितम। लगा जी। तो प्रेषितम पद से क्या पूछ रहा है वो प्रश्नकर्ता कि संघात, देह इंद्रियादिकों का संघात वही इच्छादिकों के द्वारा प्रेरक है क्या? ये पहले विकल्प को पूछ रहा है, प्रेरितम इस पद से। ठीक है। अब ईशितम पद से फिर क्या पूछ रहा है? तो आगे दे रहे ईशितम इत्यस्य, तो संघात व्यतिरिक्तेन, संघात से, संघात शब्द का अर्थ देह इंद्रियादि का समूह, इसको बार बार वही लेना है। ठीक है जी। तो संघात से व्यतिरिक्त तद असहतेन, तद मतलब संघात, उससे असत, अस्पर्शित, असंबंध है, जिसका कोई संबंध है नहीं है, ऐसे स्वसान्निध्य मात्रेण, जिसके सान्निध्य मात्र से ही, ऐसा कोई चेतन तत्व कि जिसका संघात के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे चेतन के द्वारा ही, कोई किसी चेतन के द्वारा ही प्रेरित हुआ मन अपने विषय की तरफ जा रहा है क्या? है कि नहीं? ये पूछ रहा है। किस पद से? ईशितम पद से। तब दोनों पद सार्थक हुए कि नहीं? अब प्रेरितम पद से एक बात पूछ रहा है और ईशितम पद से एक बात पूछ रहा है, तो दोनों पद देना क्या हुआ? सार्थक हो गया। अब पद निरर्थक नहीं हुआ। हो गया बात। चलिए तो भाष्य में देखिए, किम यथा प्रसिद्धम एव कार्यकरण संघातस्य प्रेरयितृत्वम, किम वा संघात व्यतिरिक्तस्य, संघात से व्यतिरिक्त स्वतंत्रस्य इच्छा मात्रेण एव मन आदि प्रेषयितृत्वम इति अस्य अर्थस्य, इन दो प्रकार के अर्थ का प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शनार्थम केन ईशितम पतति प्रेषितम मन, ईशितम और प्रेषितम ये दो पद मन का विशेषण करके दिए हैं। प्रेषितम मन इति विशेषण द्वयम उपपद्यते। लग गया भाई। चलिए अब आगे का ग्रंथ ननु मिला, स्वतंत्र मन मिला ना, उसके ऊपर शीर्षक दीजिए मन प्रवृत्ति नाम पारतंत्र्य प्रदर्शनम। मन प्रवृत्ति नाम पारतंत्र्य प्रदर्शनम। ठीक है। मन इत्यादिक परतंत्र है, इस बात को दिखाना है, ये शीर्षक हुआ। उसके अंतर्गत अब आक्षेप, तो पूर्व पक्षी अब पुनः आक्षेप कर रहा है, शंका कर रहा है। क्या? ननु स्वतंत्रम मन स्वविषये स्वयं पतति इति प्रसिद्धम, तत्र कथम प्रश्न उपपद्यते इति। यहाँ तक सरल प्रश्न है। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि जगत में, व्यवहार में ये दिखाई देता है कि मन को किसी की प्रेरित करने की क्या जरूरत है, कि कोई प्रेरणा करेगा मन को तो वो अपने विषय की तरफ जा रहा है, ऐसा बोलने की, मानने की क्या जरूरत है?
क्योंकि व्यवहार में ऐसा समझ में आता है, दिखाई देता है कि मन स्वतंत्र है। मन चाहे तब जाता है अपने विषय की तरफ, मन चाहे तब नहीं जाता है, तो स्वतंत्र हुआ मन, ठीक है ना। तो देखिए, ननु स्वतंत्र मनः, मतलब किसी के प्रेरित किए बिना ही स्वतंत्र मनः स्व विषय, अपने विषय में स्वयं पतति गच्छति, स्वयं जाता है, इति प्रसिद्धम। तत्र ऐसी स्थिति में कथम प्रश्न उपपद्यते, ये प्रश्न ही उपपन्न नहीं होगा। कौन सा? के नैशितम प्रेषितम, ऐसा आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। अर्थात प्रेरणा, किसी को प्रेरणा देने की मन को जरूरत नहीं है, ये वो बोल रहा है। प्रश्न उपपद्यते इति, लगा इतना, उत्तर दे रहे आगे, उच्चते इत्यादि पंक्ति से, तो उसके ऊपर लिखेंगे समाधानम। समाधानम, तो देखिए भाई, तो सिद्धांति कह रहे उच्चते, बोलते हम उत्तर देते हैं क्या? यदि स्वतंत्र मनः प्रवृत्ति निवृत्ति विषये स्यात्, लगा इतना, थोड़ा अन्वय करेंगे। कैसा? उच्चते यदि प्रवृत्ति निवृत्ति विषये, प्रवृत्ति निवृत्ति विषये मनः स्वतंत्रम स्यात्, ठीक है जी। देखो भाई, तो कह रहे ग्रंथकार कि यदि प्रवृत्ति चाहे निवृत्ति, इनके बारे में, इनके विषय में, प्रवृत्त होने में या निवृत्त होने में मन स्वतंत्र यदि होता तो क्या होता? लिख रहे तर्हि, अर्थात स्वतंत्र नहीं है, यदि स्वतंत्र होता तो ऐसा होना चाहिए। कैसा? बता रहे, तर्हि सर्वस्य अनिष्ट चिंतनम न स्यात्, लेकिन सभी लोगों को द्वारा, लेकिन प्रायः अनिष्ट चिंतन भी कभी कभी होता ही है ना, तो अनिष्ट चिंतन, व्यर्थ बातों का चिंतन चाहते नहीं करना तो भी करते हैं, तो क्यों होता है फिर? यदि मन स्वतंत्र है तो, लगा कि नहीं? तर्हि सर्वस्य अनिष्ट चिंतनम न स्यात्, लगा। और आगे, अनर्थम च जानन संकल्पयति, जान रहा है मन कि इसमें हमारा क्या है, अनर्थ है, तो भी उसका क्या करता है? संकल्प करता है। कैसा? उदाहरण, अत्युग्र दुखे च कार्ये वार्यमानमपि प्रवर्तते एव मनः। वह आपके पुस्तक में क्या लिखा है? अभ्यय, क्या? हाँ, तो उसमें क्या चाहिए? अत्युग्र दुखे, ठीक है ना, मतलब अतिशय उग्र दुख। अतिशय उग्र दुख का मतलब क्या होता है जी? तो उसका अर्थ लिखिए, सद्यो दुख प्रदे, सद्यो दुख प्रदे द्युतादि कार्य व्यसनादौ वा, ठीक? अर्थ देखिए भाई, तो अत्युग्र दुखे च कार्य, कार्य का विशेषण है अत्युग्र दुखे, मतलब अत्यंत दुखदायक, मतलब ताबड़तोड़ तत्काल दुख देने वाले, ऐसे भी कुछ कार्य होते हैं। फिर कोई वारण कर रहा है, उसको हटा रहा है तो भी हटता नहीं है, स्वयं भी चाहता है मुझे ये नहीं करना चाहिए तो भी करता है। क्यों करता है फिर? यदि मन स्वतंत्र है तो। इसका मतलब मन स्वतंत्र नहीं है। जैसे द्युत आदि कार्य, जुगार खेलना, मटका लगाना, ये कार्य जो है तुरंत दुख देने वाले हैं। चाहता भी आदमी, अर आज नहीं लगाएंगे, नहीं करेंगे, तो भी वहाँ पास में दुकान आया तो उसमें घुस ही जाता है कि नहीं? बहुत सारे शराबी लोग आपको मिले होंगे, वो बोलते हैं, रोते भी है, हम पीना नहीं चाहते, छोड़ दिया, माल कितने बार कंठी धारण भी कर लेते किसी से, तो भी कुछ दिन के बाद कंठी भी निकाल देते, मानते नहीं है और मन को भी नहीं मानते, चले जाते वहां पर। समझ में आया कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य, मन स्वतंत्र नहीं है। यदि स्वतंत्र होना होता तो इस प्रकार के अनिष्ट कार्य में नहीं जाता। इसका मतलब उसका प्रेरणा करने वाला कोई तो है। तो वो प्रेरणा करने वाला कौन है?
तो उसका उत्तर तो आगे के मंत्र में आएगा, वो चेतन तत्व ब्रह्म तत्व है। फिर कोई बोलेगा भाई मन परतंत्र है, उसका प्रेरणा करने वाला कोई है तभी तो अपने अपने कार्य में जा रहा है, तो अनिष्ट कार्य में भी जा रहा है, इसका मतलब चेतन तत्व उसको प्रेरित कर रहा है क्या अनिष्ट कार्य में जाने के लिए, है कि नहीं? तो उसका तात्पर्य वो नहीं है, उसकी सन्निधि मात्र से मन चलता है, क्योंकि मन स्वयं कैसा है, जड़ है। अब अनादिकाल के संस्कार है, संस्कार भी उसमें सहायक है उसकी प्रवृत्ति में, तो उस अपने संस्कार के कारण वो जा रहा है, किंतु प्रेरक जो है जिसकी सत्ता मात्र से वो चल रहा है वो कौन है, इसको जानना है कि नहीं? जैसे लाइट पर प्रकाश दे रहा है, किंतु प्रकाश क्यों दे रहा है, वो किसी की सत्ता मात्र से दे रहा है, तो वो सत्ता को किसकी है, विद्युत की है, तो विद्युत को जानना चाहता है। उस प्रकार यहाँ पर मन प्रेरित हो रहा है, तो उस मन को प्रेरणा देने वाला अर्थात जिसके होने से मन प्रवृत्त हो रहा है वो कौन तत्व है, कि जो न रहने पर मन प्रेरित नहीं हो सकता है। विद्युत तेजी नहीं रहेगी, चली जाएगी तो लाइट प्रकाश दे नहीं सकता है, और रहने पर प्रकाश देता है, तो वो तत्व कौन है, इस प्रकार का भाव है। देखिए भाई, तर्हि सर्वस्य अनिष्ट चिंतनम न स्यात् अनर्थम च जानन, अनर्थ को जानते हुए भी संकल्पयति अत्युग्र दुखे च कार्ये वार्यमानमपि हटाने पर भी प्रवर्तते एव मनः तस्मात् युक्तः एव क्या केन इशितम इत्यादि प्रश्न। पूर्व पक्षी क्या बोला था कि मन स्वतंत्र यदि जा सकता है तो प्रश्न ही उपपन्न नहीं होता है, तो उसका उत्तर दे दिया मन स्वतंत्र नहीं है, मन कैसा है, परतंत्र है, इसीलिए केन इशितम इत्यादि प्रश्न उपपन्न है, युक्ति युक्त है, उचित ही है ये बात। तस्मात् युक्त एव केन इशितम इत्यादि प्रश्न हो गया जी। चलिए, तो जो प्रथम मंत्र का प्रथम वाक्य था केन इशितम प्रेषितम मनः पतति इत्यादि, उसका प्रथम प्रश्न का विचार यहाँ तक हुआ, केन इशितम पतति प्रेषितम। अब आगे वाले जो प्रश्न है केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त इत्यादि, उसका विचार उसका व्याख्यान भाष्यकार कर रहे हैं। भाष्य में देखिए, केन प्राण युक्त मिला जी, तो केन प्राण युक्त ये प्रतीक है, युक्त का अर्थ कर रहे नियुक्त, उस नियुक्त का भी अर्थ कर रहे प्रेरित सन, ठीक है जी। तब अर्थ देखिए भाई, केन किसके द्वारा, प्राण युक्त अर्थात नियुक्त होकर, प्रेरित होकर, होता हुआ, प्रैति, प्रैति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे गच्छति, उसका भी अर्थ कर रहे क्यों, गच्छति स्वव्यापारम प्रति, स्वव्यापारम प्रति गच्छति, ऐसे ही लगाएंगे। प्रैति का अर्थ कर दिया स्वव्यापारम प्रति गच्छति, अपने व्यापार, अपना अपना व्यापार, प्राणन अपन अपानन है कि नहीं, श्वासोश्वास आदि ये जो व्यापार है उस व्यापार करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है कौन, प्राण, किंतु किसकी प्रेरणा से, इस बात को जानना है। तो प्रैति गच्छति स्वव्यापारम प्रति, प्रथम प्रतीक है, तो प्रथम पद आया था कि नहीं, तो किसका विशेषण है, तो कह रहे भाष्यकार प्रथम इति प्राण विशेषणम स्यात्, प्राण का विशेषण ही मानना वो उसको उचित है, प्राण का विशेषण है कौन, प्रथम। तो बोलेंगे प्रथम प्राण, तो क्या अर्थ निकलता है फिर उससे, तो बता रहे तत्पूर्वकत्वात् सर्वेंद्रिय प्रवृत्ति नाम, इंद्रियों की प्रवृत्ति तब होती है जब प्राण की प्रवृत्ति रहती है, प्राण ही नहीं रहेंगे शरीर में तो इंद्रिय की प्रवृत्ति हो सकती है क्या, नहीं। तो प्राण की प्रवृत्ति के ऊपर अवलंबन है इंद्रियों की प्रवृत्ति, इसीलिए प्राण का विशेषण दिया क्या, प्रथम, प्रथम उसकी प्राण की प्रवृत्ति होती है, बाद में इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। तत्पूर्वकत्वात् सर्वेंद्रिय प्रवृत्ति नाम हो गया जी, ये प्रथम विशेषण के बारे में बता दिया। तो उस प्रथम मंत्र में जो दूसरा प्रश्न था उसका भी व्याख्यान यहाँ पर पूरा हुआ। दूसरा प्रश्न था केन प्राण प्रथम प्रैति युक्त, हो गया जी। फिर तीसरा प्रश्न जो था प्रथम मंत्र में केने शिताम वाचम इमाम वदंती इत्यादि, उसके बारे में लिख रहे भाष्यकार, केन इशिताम वाचम इमाम, ये प्रतीक है सब, केन इशिताम वाचम इमाम,
मतलब किसके द्वारा प्रेरित की हुई यह वाणी। तो इमाम का अर्थ कर रहे शब्द लक्षणाम वाचम। इमाम वाचम मतलब शब्द लक्षणाम, शब्द यही है लक्षण स्वरूप जिसका, ऐसी वाचा वाणी। वदंती कौन? लौकिका। ठीक है, तो वदंती ये प्रतीक है, उसका कर्ता बताया लौकिका। तो क्या अर्थ निकला? लौकिका केन इशितम इमाम शब्द लक्षणाम वाचम वदंती। लौकिक लोग किससे प्रेरित हुई इस शब्द स्वरूप वाणी को बोलते हैं। अर्थात किसकी सत्ता मात्र से, किसकी इच्छा मात्र से वाणी की भी प्रवृत्ति हो रही है। हो गया जी। चलिए अब मंत्र में जो अंतिम प्रश्न आया था, चक्षुः श्रोत्रम क उ देवो युनक्ति, उसके बारे में अब व्याख्यान कर रहे भाष्यकार। तथा चक्षुः प्रतीक है, श्रोत्रम ये भी प्रतीक है। तथा चक्षु श्रोत्रम च, चक्षुरेन्द्रिय श्रोत्रेन्द्रिय इत्यादि स्वे स्वे विषये, अपने अपने विषय में। श्रोत्रेन्द्रिय सुनने के लिए, चक्षुरेन्द्रिय देखने के लिए प्रवृत्त होता है कि नहीं। तो स्वे स्वे विषये क उ देव प्रतीक। देव शब्द का अर्थ कर रहे द्योतनवान, जो प्रकाशवान है, लेकिन ऐसा देव द्योतनवान। कऊ देव द्योतनवान युनक्ति। युनक्ति का अर्थ कर रहे हैं, युनक्ति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे नियुंक्ते प्रेरयति। नियुक्त करता है, प्रेरित करता है। तो पूरे वाक्य का क्या अर्थ हुआ फिर अंतिम वाक्य का? चक्षुरेन्द्रिय श्रोत्रादि इंद्रिय अपने अपने विषय में प्रवृत्त हो रहे, किंतु उन चक्षु श्रोत्र इत्यादि इंद्रियों को कौन ऐसा प्रकाशमान देव है कि जो उनको श्रोत्र चक्षु आदि को अपने अपने विषय में नियुक्त कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। इस प्रकार के 4 प्रश्न इस प्रथम मंत्र में हुए, उसका व्याख्यान यहाँ पूरा हुआ। हो गया जी। आगे चलिए, अब इस प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रश्नों का उत्तर दूसरे मंत्र से दे रहे, किंतु उस द्वितीय मंत्र की अवतरणिका को थोड़ा देखिए भाष्य में। एवं मिला, एवं पृष्ठवते योग्याय आह गुरु। बराबर जी। आह क्रियापद है, आह क्रियापद का कर्ता कौन है? गुरु आह। ठीक है ना। गुरु बोल रहे हैं किनके लिए? पृष्ठवते योग्याय, विशेष्य उसका शिष्याय। यहां नहीं है तो समझ लेना है। तो अर्थ निकला एवं पृष्ठवते योग्याय शिष्याय गुरु आह। हो गया जी। एवं मतलब अभी तक ऊपर जो 4 प्रश्न किए प्रथम मंत्र में, इस प्रकार के पूछे हुए योग्य ऐसे शिष्य को, जिसने इस प्रकार के प्रश्न किए हैं, ऐसे प्रश्न करने वाले योग्य शिष्य को गुरु बता रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। हो गया। तो क्या उत्तर दे रहे हैं तो बताएंगे, आगे की पंक्ति पढ़ी थोड़ा। शृणु यत् त्वं पृच्छसि। हो गया जी। इसको भी कैसा पढ़ना है? त्वं यत् पृच्छसि, अध्यार कर लेना है तत्का। यत् पद आया है तो उसके सानिध्य के कारण तत्का अध्यार, फिर उसके बाद शृणु, तो वाक्य बन जाएगा त्वं यत् पृच्छसि तत् शृणु। गुरु कह रहे शिष्य को, हे शिष्य तुम जिस बात को पूछ रहे हो उस बात को अब सुनो, उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। क्या पूछा है तुमने? देखिए, मन आदि करण जातस्य कह देव स्व विषयम प्रति प्रेरयिता कथम वा प्रेरयति इति। यही तो तुम्हारा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। क्या? मन आदि करण जातस्य, जातस्य का अर्थ है समूह, समूहस्य। मन आदि करणों का जो समूह है,
मन, चक्षुरादि इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, वाणी, ये सब लेने हैं, ठीक है ना। जितने भी आध्यात्मिक करण है, ठीक है ना, शरीर के संबंधी पंच महाभूतों का कार्य स्वरूप मन, चक्षुरादि इंद्रिय जो करण है। तो मन आदि करण जातस्य, मन आदि करण समूह का कह देव, कौन देव, स्व विषयम प्रति प्रेरिता, उन करणों को स्व विषय प्रति, अपने अपने विषय के प्रति प्रेरिता, प्रेरणा देने वाला कह देव, कौन देव है, और कथम वा प्रेरयति, और वो कैसा प्रेरित करता है, और वो देव कौन है, ऐसा जो तुमने पूछा है उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ, ऐसा आचार्य कह रहे हैं शिष्य को। ठीक है जी। तो दूसरे मंत्र को पढ़ेंगे अब। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत्, श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनोयत्, वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः, वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः, चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः, प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति, प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनोयत्, वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः, प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। ठीक। पढ़त से देखिए, उसके बाद अन्वय बताएंगे। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसः मनः, यत् वाचः ह वाचं, सः उ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषः चक्षुः, अतिमुच्य धीराः, प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृताः भवन्ति। ठीक। अन्वय लिखिए। यत्, मिला ना यत्? हाँ। आगे 2-3 शब्द छोड़कर स उ, शुरू से आइए। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनः, वाचोह वाचम, आगे प्राणस्य प्राणः, चक्षुषः चक्षुः, एक शब्द छोड़कर धीराः, पीछे अतिमुच्च, अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृताः भवन्ति। अमृताः भवन्ति। हो गया। चलिए थोड़ा अर्थ समझ लेंगे, फिर लिखाएंगे। कह रहे हैं गुरु आचार्य उस प्रश्न पूछे हुए शिष्य को कि भाई यत्, अर्थात मन आदि का प्रेरक रूप से जिस बात को तुम पूछ रहे हो, ऐसा जो यत्, स वह कौन है, तो वह वो है जो कि श्रोत्र से श्रोत्र, श्रोत्र का श्रोत्र है, और मन का मन है, वाणी का वाणी है, प्राण का भी प्राण है, चक्षु का भी चक्षु है, हो ना, वो तत्व है। समझ में आया? और क्या आगे? तो धीराः, धीर पुरुष, अतिमुच्च, उस देहादि संघात में, देहादियों में जो अज्ञान काल में आत्मबुद्धि है, अहंता है, उसका त्याग करके अतिमुच्च अस्मात् लोकात्, इस देहादि संघात रूप लोक से प्रेत्य है कि नहीं, अलग होकर अमृताः भवन्ति, अमृत स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, मोक्ष स्वरूप हो जाते हैं। वो तत्व है जिसको तुम
पूछ रहे हो, है कि नहीं? कौन तत्व है, कौन है वो चेतन, मन आदि का प्रेरक? ऐसा प्रश्न पूछा था शिष्य ने, ठीक है ना? उसका उत्तर दे रहे हैं, श्रोत्रस्य। तो यहाँ पर दो शब्द है, श्रोत्रस्य और श्रोत्रम। श्रोत्रस्य षष्ट्यंत है, श्रोत्रम प्रथमांत है, ठीक है ना जी? तो पहला जो श्रोत्र शब्द है, श्रोत्रस्य, उसका अर्थ है करण, शब्द ग्रहण जिससे होता है उस इंद्रियों को लेना है। शृणोति अनेन इति श्रोत्र। श्रु धातु को स्ट्रन करण अर्थ में स्ट्रन प्रत्यय करके श्रोत्र शब्द बना, उसके षष्ठी में हुआ श्रोत्रस्य, अर्थात श्रोत्र इंद्रिय और उसका श्रोत्र। तो उसका श्रोत्र जो दूसरा श्रोत्र शब्द है जो कि प्रथमांत है, वह भी स्ट्रन प्रत्यांत है, किंतु कर्ता अर्थ में स्ट्रन प्रत्यय हुआ है। तब उसका अर्थ श्रोत्र नहीं है, अपितु श्रोत्र इंद्रिय का, षष्ट्यंत हुआ कि नहीं पहला शब्द, उस श्रोत्र इंद्रिय का प्रेरक है कि नहीं? उसका प्रेरक कर्ता अर्थ में हुआ है ना। ऐसा चेतन तत्व जो कि तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों में त्वम पद का लक्षार्थ है, उसको लेना है द्वितीय श्रोत्र पद से। तब क्या हुआ? श्रोत्रस्य श्रोत्र। यह अर्थ नहीं है कि जैसे कान हम लोग सुनते हैं कि नहीं, जिससे श्रोत्रस्य, श्रोत्र इंद्रिय, तो हम लोगों का श्रोत्र हुआ कौन? जिससे हम शब्द सुनते हैं, और उसका भी और एक कोई श्रोत्र इंद्रिय है, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। तब क्या अर्थ लेना है? तो पहला जो षष्ट्यंत शब्द है श्रोत्रस्य, उस से लेना है शब्द का ग्रहण करने का साधन, करण रूप श्रोत्र इंद्रिय, और उसका वो श्रोता है, श्रोत्र है, श्रोता है, मतलब प्रेरक है। कौन है वो प्रेरक? वो साक्षी है, त्वम पद लक्ष्य है वही। इसी प्रकार मनसः मनः, वाचः वाच, इस सभी वाक्यों में दो दो पद आए हैं, उसमें एक षष्ट्यंत है, एक प्रथमांत है। तो मनसः षष्ठी हुई और मन प्रथमा हुई। तो अब षष्ट्यंत जो पद है उसका अर्थ लेना है प्रेर्य वस्तु, और प्रथमांत जो पद आया है श्रोत्रम मनः, है कि नहीं, वाचम प्राण इत्यादि, उससे लेना है प्रेरणा करने वाला, प्रेरक, साक्षी चैतन्य, वो लेना है। अब उन दोनों में प्रेर्य प्रेरक भाव संबंध है। यद्यपि प्रेरणा करने वाला चेतन तत्व असंग है, उसके साथ किसी का संबंध बनता नहीं है, किंतु कल्पित संबंध मानकर प्रेर्य प्रेरक भाव संबंध हो जाता है। और प्रेर्य हुए कौन? श्रोत्र इंद्रिय, अंतर इंद्रिय मन और वाणी प्राण, ये सब प्रेर्य हुए। और हमेशा एक बात का याद रखना है, जैसे दृश्य से दृष्टा भिन्न होता है, उसी प्रकार प्रेर्य जो श्रोत्रादि इंद्रिय, वह वो साक्षी नहीं है, वह वो आत्मा नहीं है, वो तो प्रेर्य है। और प्रेर्य से प्रेरक यह हमेशा भिन्न होता है। तो जो श्रोत्र का श्रोत्र है कि नहीं, जिसके सन्निधि मात्र से श्रोत्र इंद्रिय प्रेरित हो रहा है, जो मन का मन है, अर्थात जिसके सन्निधि मात्र से मन प्रेरित हो रहा है, जिसके सन्निधि मात्र से वाणी प्रेरित हो रही है, प्राण प्रवृत्त हो रहे, चक्षुरादि इंद्रिय प्रवृत्त हो रहे, वो जो तत्व है उसको मैं बुद्धि करनी है, अहम करके आत्मबुद्धि करनी है, ये बात बता रहे हैं। अब उसके पहले हम लोगों की आत्मबुद्धि किसमें है? देहादि संगात, श्रोत्रादि इंद्रियों का जो संगात है उसमें अहम बुद्धि है। उस अहम बुद्धि का त्याग करने के लिए कह रहे, क्योंकि पद आया है अतिमुच्च। धीरा साधन चतुष्टय संपन्न कोई भी अधिकारी क्या करे? तो अतिमुच्च, उस देहादि संगात में जो अहंता है, उस अहंता का त्याग करके, और देहादि संगात अपना स्वरूप है नहीं, उसको अपना स्वरूप मानना, यही अध्यास हुआ। तो अध्यास के कारण सब अनर्थ की प्राप्ति है। तो उस देहादि में, श्रोत्रादियों में जो अहंता है,
तादात्म्य हुआ है, अहम बुद्धि है, उसका त्याग करना है। तो उसका त्याग करना का मतलब है उस अध्यास को छोड़ना है। ठीक है ना जी। फिर अतिमुच्च, ऐसा अध्यास जब छूट जाता है, ग्रंथि टूट जाती है, तब क्या होता है जी? अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से प्रारब्ध है तब तक तो ये शरीर चलेगा। प्रारब्ध समाप्त होने के बाद तो प्रारब्ध, समझ लीजिए इस प्रकार का ज्ञान हुआ, श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन, जो साक्षी रूप तत्व है उसमें आत्मा रूप से आत्मना अहम बुद्धि जब हो गई और देहादिक में जो अहम बुद्धि हमारी है वो छूट गई और आत्मा में वास्तव स्वरूप में अहम बुद्धि हो गई, दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया, तो वही जीवन मुक्ति है। और जब तक इस देह का प्रारब्ध है तब तक तो ये शरीर चलता रहेगा, तो जीवन मुक्त अवस्था हुई। और प्रारब्ध रूप कर्म समाप्त होने के बाद जब यह देह पड़ेगा, गिरेगा, तब विधेय मुक्त हो जाएगा, ब्रह्मरूप बन जाता है। तो फिर अस्मात् लोकात् प्रेत्य ये कहा, उसके बाद तो अमृता भवंती, तो अस्मात् लोकात् प्रेत्य, तो जब तक ये शरीर नहीं गिरता है तब तक जीवन मुक्ति बताई। और गिरने के बाद, ये शरीर पड़ने के बाद अमृता भवंती अर्थात सच्चिदानंदघन ब्रह्मरूप बन जाते, तो विधेय मुक्ति भी इसमें बताई है। हो गया जी। तो शिष्य ने जिस बात को पूछा उस बात का उत्तर इस मंत्र में दिया गया है। हो गया जी। तो थोड़ा हम लोग जैसा अन्वय किया है उसके अनुसार थोड़ा लिखेंगे उसका अर्थ। तो लिखते हैं, यत् प्रतीक, उसका अर्थ लिखिए बराबर, यह मन आदि नाम प्रेरकः, यह मन आदि नाम प्रेरकः त्वया पृष्टः, त्वया पृष्टः। हो गया। स उ प्रतीक, प्रतीक का मतलब मंत्र में आया हुआ शब्द, उसका अर्थ हम लोगों को करना है। तो स उ ये प्रतीक हुआ बराबर स एव, स एव। श्रोत्रस्य प्रतीक बराबर शब्दोपलब्धे है असाधारण कारणस्य, असाधारण कारणस्य श्रोत्रेन्द्रियस्य, श्रोत्रेन्द्रियस्य। श्रोत्रम प्रतीक, उसका अर्थ लिखिए शब्द ग्रहण सामर्थ्य कारणम, शब्द ग्रहण सामर्थ्य कारणम। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक मनसः बराबर सर्व विषयोपलब्धे है, सर्व विषयोपलब्धे है साधारण कारणस्य, साधारण कारणस्य। मनः प्रतीक बराबर स्वविषये प्रवृत्ति सामर्थ्य कारणम, स्वविषये प्रवृत्ति सामर्थ्य कारणम। हो गया। स्वविषये प्रवृत्ति सामर्थ्य कारणम। आगे प्रतीक वाचः बराबर वाग इंद्रियस्य, वागींद्रियस्य। वागींद्रियस्य। ह प्रतीक है, ह बराबर प्रसिद्धस्य। आगे प्रतीक वाचम बराबर शब्दोच्चारण सामर्थ्यस्य कारणम,
शब्दोच्चारण सामर्थ्यस्य कारणम। पूर्ण विराम। वाचम इति द्वितीया प्रथमात्वेन वाक् इति विपरिणमनीया पूर्ण विराम। आगे प्राणस्य प्रतीक बराबर पंचवृत्त्यात्मकस्य प्राणस्य। पंचवृत्त्यात्मकस्य प्राणस्य, ठीक। प्राणः प्रतीक बराबर शरीर धारण सामर्थ्यस्य कारणम। शरीर धारण सामर्थ्यस्य कारणम। आगे प्रतीक लिखिए चक्षुषः बराबर चक्षुरिंद्रियस्य। चक्षुरिंद्रियस्य चक्षुः बराबर रूप स्वरूपवतः च उपलब्धि सामर्थ्यस्य कारणम। उपलब्धि सामर्थ्यस्य कारणम। पूर्ण विराम। तात्पर्य क्या निकला लिखिए अयम अर्थः बराबर श्रोत्रादीनां स्व विषये प्रवृत्ति नियमस्य कारणभूतः श्रोत्रादि विलक्षणः चेतनः अस्ति। श्रोत्रादि विलक्षणः चेतनः अस्ति। पूर्ण विराम। सहतानां प्रासादादिवत् परार्थत्व नियमात् इति। परार्थत्व नियमात् इति। पूर्ण विराम। आगे चक्षुषः चक्षुः इति अतः अनन्तरं तत् ज्ञात्वा इति शेषः। तत् ज्ञात्वा इति शेषः। पूर्ण विराम। धीराः बराबर धीमन्तः ब्रह्मविदः इत्यर्थः। ब्रह्मविद अतिमुच्च प्रतीक अतिमुच्च बराबर श्रोत्रादौ आत्मबुद्धिं त्यक्त्वा। श्रोत्रादौ आत्मबुद्धिं त्यक्त्वा। अस्मात् प्रतीक अस्मात् बराबर सर्व प्राणी प्रत्यक्षा।
सर्व प्राणी प्रत्यक्ष, लोकात प्रतीक, लोकात बराबर लोकपद वाच्यात, लोकपद वाच्यात कार्य कारण संघाताभिमानात, कार्य कारण संघाताभिमानात, संघाताभिमानात प्रेत्य प्रतीक बराबर व्यावृत्य, व्यावृत्य उसका भी अर्थ बराबर तद अभिमानम त्यक्त्वा इति यावत्, तद अभिमानम त्यक्त्वा इति यावत्। अमृताः प्रतीक बराबर मरण रहिताः मुक्ताः, मरण रहिताः मुक्ताः भवन्ति इति स्पष्टम्। हो गया, चलिए अर्थ भवन्ति प्रतीक है तो उसका अर्थ स्पष्ट ही है। चलिए भाई थोड़ा समझ लेते हैं इन शब्दों को, अर्थों को, ठीक है। तो यत्, यत् का अर्थ बता दिया कि यह मन आदि नाम प्रेरक त्वया पृष्ठ, मन आदि का प्रेरक कौन है ऐसा जो तुमने पूछा। श्री गुरु कह रहे शिष्य को, मन आदि का प्रेरक कौन है ऐसा जो तुमने पूछा। स एव, वो वही है कौन, जो कि श्रोत्र से श्रोत्र, तो श्रोत्र से षष्टि है, तो उसका अर्थ कर दिया शब्दोपलब्धे है, शब्द का उपलब्धि, उपलब्धि मतलब प्रत्यक्ष, शब्द का प्रत्यक्ष करने में जो असाधारण कारण है कौन, श्रोत्र इंद्रिय। शब्द का प्रत्यक्ष श्रोत्र इंद्रिय कोई होता है कि चक्षु को भी होता है, श्रोत्र कोई होता है। तो शब्द के प्रत्यक्ष में असाधारण कारण कौन हुआ, श्रोत्र इंद्रिय हुआ। तो वही लिखा है फिर श्रोत्र इंद्रियस्य, उसका भी श्रोत्र, श्रोत्र मतलब क्या, प्रथमांत तो जो श्रोत्र शब्द है उसका अर्थ कर दिया शब्द ग्रहण सामर्थ्य कारण, अर्थात श्रोत्र इंद्रिय में जो कि करण रूप श्रोत्र इंद्रिय है उसमें शब्द ग्रहण करने का सामर्थ्य जो है, उस सामर्थ्य देने वाला, सामर्थ्य का कारण कौन है, श्रोत्र, अर्थात त्वमपद लक्ष्य, चेतन तत्व साक्षी। और आगे मनसः, मन तो मनसः षष्टि है, तो उसका अर्थ कर रहे सर्व विषयोपलब्धे है साधारण कारण से मनस, तो मन तो अंतरिंद्रिय है और वो साधारण कारण है सभी विषयों की उपलब्धि में, क्योंकि चक्षु के द्वारा रूप की उपलब्धि होती है, उसको भी सहायक लगता है किसको, कौन, मन। मन को चक्षु इंद्रिय की मन को चक्षुर इंद्रिय को मन की सहायता नहीं रहेगी तो चक्षुर इंद्रिय रूप की उपलब्धि कर नहीं सकता है। उसी प्रकार श्रोत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय आदि करके सभी इंद्रिय अपने अपने विषय को उपलब्ध तब कर पाते हैं जब उनको मन की सहायता होती है, मन के बिना नहीं कर सकते हैं। तो सभी विषयों की उपलब्धि में साधारण कारण ऐसा जो मन, क्या हुआ, ठीक है ना। तो मनसः, और वो कौन है, मन का भी मन है जो तुमने पूछा। तो मन है मतलब क्या, प्रथमांत है, मतलब स्व विषय प्रवृत्ति सामर्थ्य कारण। मन अपने विषय में जो प्रवृत्त हो रहा है, अपने विषय में प्रवृत्त होने का जो उसमें सामर्थ्य आ रहा है, उस सामर्थ्य का कारण वो है मन का मन, चेतन तत्व। पुनः उसी प्रकार वाचः वाचम, वाच षष्टि है, उसका अर्थ कर दिया वाग इंद्रिय। हम मतलब प्रसिद्ध है, वाग इंद्रिय प्रसिद्ध है नहीं, तो प्रसिद्धस्य वाग इंद्रियस्य वाचम, तो वाचम ही द्वितीय है, किंतु स्वयं भाष्यकार भी आगे कहेंगे भाष्य में कि इसका रूपांतर किसमें करना है, प्रथमा में। तो वाचम की जगह क्या समझना है, वाक। क्यों ऐसा करना, उसका उत्तर भाष्य में मिलेगा। तो वाचम को वाक करके अर्थ हो रहा है शब्दोच्चारण सामर्थ्य से कारण,
शब्द उच्चारण करने के लिए जो वाणी में सामर्थ्य है उसका कारण जो वो है कौन? वाचः वाचम, वाचः वाक। ठीक, वही लिखाया गया वाचम इति द्वितीया प्रथमात्वेन, उसका प्रथमा में रूपांतर करके वाक इति, वाक इस रूप से विपरिणमनीया, उसका परिणाम कर लेना चाहिए। मतलब वाक छोड़कर मंत्र में काटकर उसको वाक लिखना ये नहीं, समझना है वैसा। ठीक है, आगे चलिए। प्राणस्य प्राण, प्राण मतलब कौन? पंचवृत्त्यात्मकस्य प्राणस्य, पांच वृत्त्यात्मक है कौन? प्राण। मतलब प्राण यद्यपि एक ही है किंतु स्थान और क्रिया भेद से उसके 5 नाम हो जाते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान। तो वही 5 व्यापार वाला प्राण लेना है। तो पंचवृत्त्यात्मकस्य प्राणस्य, और वो प्राण का भी प्राण है। तो प्रथमांत जो प्राण शब्द है उसका अर्थ कर रहे हैं शरीर धारण सामर्थ्य से कारण। शरीर का धारण कौन कर रहे? प्राण। किंतु उन प्राणों में शरीर को धारण करने का जो सामर्थ्य आ रहा है वो जिससे आ रहा है वो है प्राण का प्राण, चेतन तत्व। त्वम पद लक्षार्थ। ठीक है, शोधित त्वम पद का अर्थ ये उसका अर्थ होता है। फिर आगे चक्षुषः चक्षु, तो चक्षुषः षष्ठी है, उसका अर्थ कर रहे चक्षुरिंद्रिय से। चक्षुरिंद्रिय का भी वो क्या है? चक्षु है। मतलब चक्षुरिंद्रिय के द्वारा रूप या रूप वाला इसका ग्रहण होता है कि नहीं, किंतु इसका ग्रहण करने का सामर्थ्य चक्षुरिंद्रिय में जिससे आ रहा है वो हुआ कौन? चक्षुषः चक्षु। वही चक्षु का अर्थ कर रहे हैं रूप स्वरूपवतः च उपलब्धि सामर्थ्य से कारणम। लग गया ना अर्थ? आगे चलिए। तो तात्पर्य क्या निकला? दे रहे श्रोत्रादीनाम स्व विषय प्रवृत्ति नियमस्य, श्रोत्रादि जितनी भी ऊपर बताई इंद्रिय उनको छोड़कर और भी उनको उपलक्षण करके सभी लेना है। तो स्व विषय अपने अपने विषय में प्रवृत्ति नियमस्य कारणभूत, प्रवृत्ति नियम का जो कारणभूत श्रोत्रादि से विलक्षण, और श्रोत्रादि के प्रवृत्ति का कारण और श्रोत्रादियों के विलक्षण है कि नहीं, भिन्न। श्रोत्रादि विलक्षण चेतन अस्ति, उस चेतन तत्व को लेना है। फिर किससे? प्रथमांत शब्द से। श्रोत्र से श्रोत्रम, प्राण से प्राण, चक्षुष चक्षु, मनस मन इत्यादि। आगे सहतानाम, क्यों भाई? तो सहत मतलब संगात। तो शरीर इंद्रियों का जो संगात है वो अपने लिए नहीं होता है, परार्थ होता है कि नहीं? जैसे मकान बनाया, घर, ये भी क्या एक प्रकार का संगात ही है। एक ही चीज का घर बना है क्या? बहुत सारी चीज उसमें लगाए, ईंट पत्थर सीमेंट आदि, किंतु वो घर बन गया, बनाया, वो घर के लिए घर बनाया कि दूसरे किसी को रहने के लिए घर बनाया? रहने के लिए, मतलब परार्थ है वो, दूसरे के उपकार, दूसरों के लिए उपकारक है। ठीक है ना? उसी प्रकार शरीर इंद्रिय का जो संगात है वो भी क्या होता है? परार्थ होता है। ठीक है ना? आत्मा के भोग और मोक्ष के लिए कौन? शरीर आदि का संघात। सहतानाम प्रासादादिवत, प्रासाद मतलब महल, प्रासादादिवत परार्थत्व नियमात, परार्थ होता है। इसलिए चक्षुष चक्षु, ये हो गया ना सब बात है कि नहीं? तो क्या तात्पर्य निकला कि श्रोत्रादि इंद्रियों को अपने अपने विषय में प्रवृत्ति कराने के लिए कारणभूत जो चेतन तत्व है उसको लेना है श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। हो गया। और एक बात कह रहे, देखिए चक्षुष चक्षु, तो दूसरे मंत्र में जो वाक्य आया है चक्षुष चक्षु, यहाँ तक हुई कि नहीं? बाकी 4-5 वाक्य पीछे पड़े, फिर बाद में आया चक्षुष चक्षु। इसके बाद क्या समझना? तो यहाँ पर दिया आपको चक्षुष चक्षु इति अतः अनंतरम, इस वाक्य के बाद तज ज्ञात्वा, इन 2 पद को शेष करना है, अध्यर्थ करना है, उसको समझना है यहाँ पर। तो क्या अर्थ निकलेगा फिर? तो श्रोत्र के श्रोत्र को जानकर, तद ज्ञात्वा, मन के मन, वाणी का वाणी, प्राण का प्राण, और चक्षु का भी जो चक्षु है चेतन तत्व, तज ज्ञात्वा, उसको जानकर। कैसे जानकर? आत्मना ज्ञात्वा, आत्मा रूप से जानकर, मय रूप से जानकर। ठीक है ना? ज्ञात्वा लग गया इतना। फिर जानकर क्या होता है जी? तो अतिमुच्च धीरा, तो धीरा शब्द का अर्थ कर दिया धीमंत ब्रह्मविद किंवा साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी।
तो वो क्या करता है, उस तत्व को आत्मा रूप से जानकर अतिमुच्च त्यक्त्वा, किसको, श्रोत्रादौ आत्मबुद्धिम त्यक्त्वा, श्रोत्र देहादि में जो अज्ञान के कारण आत्मबुद्धि हुई है, अध्यास हुआ है, उसका त्याग करके। क्योंकि अज्ञान काल में तो श्रोत्रादि इंद्रिय और देहादिक में क्या है, आत्मबुद्धि है। किंतु जब अब तो मतलब देखिए, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, पहला पद है श्रोत्रस्य, षष्ट्यंत, उसका अर्थ क्या है, श्रोत्रादिकरण, उसमें आत्मबुद्धि है, प्रेर्य में आत्मबुद्धि हुई है अज्ञान के कारण, इसी को बोलते अध्यास। अतस्मिन तद्बुद्धि, जो ऐसा नहीं उसमें वैसी बुद्धि होना। देहादिक संघात मय नहीं है, उसको मय मानना, ये क्या हुआ, अध्यास हुआ। अब उस श्रोत्रादि इंद्रिय को, इंद्रिय का जो इंद्रिय है, श्रोत्र है, मन का जो मन है, उसको जब जान लिया आत्मा रूप से, तो श्रोत्रादि में अब अहम बुद्धि रही क्या, श्रोत्रादि जो कार्यकरण का संगात है उसमें अहम बुद्धि रही क्या, नहीं रही। तो उस अहम बुद्धि का क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। ठीक है ना, तो अतिमुच्च, ठीक है जी। तो अतिमुच्च मतलब श्रोत्रादो आत्मबुद्धिम त्यक्त्वा, त्याग करके, अस्मात् लोकात्, अस्मात् का मतलब सभी प्राणियों के लिए जो प्रत्यक्ष है, ऐसा यह लोक, देहादि संगात रूपी लोक, अस्मात् लोकात्। तो लोकपद वाच्यात्, लोकपद का वाच्य कौन है, कार्यकरण का संगात, उसमें जो अहम करके अभिमान है उसको प्रेत्य, प्रेत्य का अर्थ कर दिया व्यावृत्य, मतलब उस अभिमान को छोड़कर, त्याग कर, प्रेत्य व्यावृत्य, तद अभिमानम त्यक्त्वा इत्यावत्, उस देहादि में जो अहम बुद्धि है उसका त्याग करके अमृताः भवन्ति, अमृता मतलब मरण रहिता, मरण रहित मुक्त हो जाते हैं, भवन्ति, हो गया। तो शिष्य ने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर दे दिया, और उस तत्व को जो कि श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, आदि आदि करके उसको जानकर क्या अर्थ निकलता है वो भी बात बता दिया। अध्यास जो होता है, भ्रम, उसका त्याग होता है, और फिर अमृता भवन्ति, ये फल भी उसमें बता दिया। ठीक है, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य